बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि आज़रबाईजान ने पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान के हक में इतना बड़ा फैसला दिया है कि जिसके बाद भारत के मुंह पर बाकायदा तौर पे भारतीय जो ऑफिशियल्स हैं उनके मुंह पे थप्पड़ मारा है। जो डिफेंस सिताशी हैं उन्होंने इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, बांग्लादेश ने साबित कर दिया है कि भाई चाहे बहुत अरसे तक अलग रहें लेकिन बिलाखिर भाई भाई होता है। तो अब नाज़रीन, भारत के पाकिस्तान पर हमले की सूरत में जो बंगाली फौज है उसको तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया है। बांग्लादेशी जनरल ने 7 सिस्टर रियासतों पर कब्जे का ऐलान कर दिया कि अब हम अगर भारत का पाकिस्तान पे अटैक करता है तो हम क्या करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि भारत जो अपने आप को खित्ते का चौधरी समझता है और वो ये समझता है कि हम जो फैसला करेंगे वही फैसला होगा और जो उनके मुल्क के अंदर सफारत खाने हैं वो शायद उनके पेरोल पर है। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने के लिए पर तोल रहा है। पहलगाम हमले का फास्ट फ्लैग ऑपरेशन, उसके बाद पूरी दुनिया के सामने भारत की हजीमत, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सारे हक़ाइक़ को इकट्ठा करें तो उसके बाद भारत के पास ना तो इखलाकी जवाज़ है और ना ही इसके पास ताकत है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे। लेकिन इस वक्त भारतीय मीडिया, भारत की इंतहा पसंद अवाम, जो इंतहा पसंद जो इनकी हिंदू कम्युनिटी है, उन्होंने भारत की सरकार को नाको नाक कर दिया और उन्होंने कहा है कि भारत की मोदी सरकार ने आखिर ये राफेल तैयारी किस लिए रखे हुए। यहाँ तक कि नाज़रीन, जो बीजेपी और कांग्रेस के रहनुमा हैं वो खिलौना जहाज जो है उनको पकड़ कर कह रहे हैं कि इनके गले से, इनके सामने से ये लींबू और मिर्चें कब हटेंगी। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो राफेल तैयारे का बनाने वाला फ्रांस है वो इस वक्त शदीद खौफजदा है कि पाकिस्तान ने उनका जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम या उनका रडार जाम किया था जो भारतीय राफेल तैयारों का, तो उसके बाद वो शदीद जो है वो तज़ब्ज़ब का शिकार है क्योंकि ये मुकाबला अब पाकिस्तान के हाथ मौजूद जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है उसका और यूरोपियन टेक्नोलॉजी का है। क्योंकि नाज़रीन, अगर पाकिस्तान जो फ्रांस का एक भी राफेल तैयारा मार गिराता है तो फिर यूँ समझ लीजिए कि पूरी दुनिया के अंदर राफेल की जो मार्केट है वो क्रैश कर जाएगी। इसलिए वो भारत को सोर्स कोड जो है वो नहीं दे रहे। तो भारत के पास जो मौजूद राफेल हैं उन के हवाले से उनको बहुत ज़्यादा तशवीश है कि पाकिस्तान के साथ जंगी सूरत में ये उनको जो भारतीय पायलट्स हैं वो बिल्कुल भी महफूज नहीं रख सकेंगे और पाकिस्तान इनको सरप्राइज देगा। जिस तरह से पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी ने एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया है उसने यूरोप के अंदर इस वक्त शदीद खतरे की घंटियां चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के मुकाबले में वो जो है बजा दी हैं। अब नाज़रीन, सिचुएशन ये है कि जो भारत है, पाकिस्तान की तैयारियां, मैंने आपको बताया था कल के पाकिस्तान के एक वक्त में 40 जंगी तैयारे पेट्रोल कर रहे थे और अभी ज़रा थोड़ी कम है लेकिन अभी भी वो पेट्रोलिंग जारी है। और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि पाकिस्तान जितना मर्जी इसको यूज़ करे और तेल की कमी पाकिस्तान को नहीं आएगी। अब नाज़रीन, हुआ यह है कि भारत ने जो आज़रबाईजान के डिफेंस अताशी हैं उनको तलब किया है दफ्तर खारजा में और उनको तलब करके उन्होंने कहा है कि हमें ये पता चला है, आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आप खुले समुंदर के अंदर पाकिस्तान के जो जहाज़ खड़े हैं और जो बहरी जहाज़ हैं उनको तेल फराहम कर रहे हैं। तो उस पर आज़रबाईजान के जो डिफेंस अताशी हैं उन्होंने कहा ये इल्ज़ाम नहीं है, ये हकीकत है कि हम पाकिस्तानी जहाज़ों को फ्यूल फराहम कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि ये कोई इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है, पाकिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है और पाकिस्तान को हम जो है वो ये फराहम कर रहे हैं। और दूसरा, अगर ये इंटरनेशनल सतह पर कोई जुर्म भी होता तो हम ज़रूर करते क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ हर मौसम हर हालात में खड़े हुए, पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब नगोर्नो कराबाख का इलाका जो कि आज़रबाईजान का था और आर्मीनिया के ने उसे बड़े अरसे से कब्जे में लिया हुआ था, 90s के दौर में उन्होंने इसको कब्जे में लिया था,
तो उसको कब्जा छुड़वाने में पाकिस्तान और तुर्की ने कलीदी किरदार अदा किया था। और जब ये जंग जीती गई है तो उसके बाद पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए नाज़रीन, एक तो जो उनकी बालकनियां थी, जब ये निगोर्नो कराबाख का इलाका फतह हुआ तो पाकिस्तान के और तुर्की के परचम वहां पर लटकाए गए थे, बड़े बड़े परचम लगाए गए। और उसके बाद जो अजरबैजान है, उन्होंने जो अपना कौमी तराना था उसमें पाकिस्तान का जो है वो शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान की फ़ौज को उसमें प्रेजेंट किया। और उसके बाद नाज़रीन उन्होंने पाकिस्तान के ये जो वहाँ पे तुर्की है उसको उन्होंने जो है वो खराज तहसीन पेश किया। तो मतलब ये कि पाकिस्तान और अजरबैजान के ताल्लुकात इस लिहाज से बहुत मिसाली हैं। और पाकिस्तान अजरबैजान की जो फ़ौज है उसको ट्रेनिंग भी देता है, पाकिस्तानी कमांडोज जो हैं उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। और उस फौज के जंग में फिजिकली पाकिस्तानी इंस्ट्रक्टर्स के मौजूद होने के हवाले से भी कुछ बातें सामने आई थी। तो अजरबैजान ने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को हम जंग की सूरत में फ्यूल की कमी नहीं आने देंगे, भारत को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो होता रहे। और उसके बाद जो डिफेंस अताशी है उन्होंने कहा कि इस किस्म के नॉनसेंस किस्म के क्वेश्चंस करने के लिए मुझे आइंदा भारतीय दफ्तर खारजा में तलब ना किया जाए। नाज़रीन, ये ऐसा मुंह तोड़ जवाब और थप्पड़ है कि आप सोच लें कि भारत क्या सोच रहा होगा कि हमने तो सोचा होगा और वो कहेंगे कि जी वो हम ये कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन उन्होंने कहा जी हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, तुमसे जो होता है वो कर लो। तो ये नाज़रीन चल रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, बांग्लादेश ने एक बार फिर ये साबित किया है कि जो दो कौमी नजरिया था उसके तहत बनने वाला पाकिस्तान, यानी अलग अलग तो हो गया ये साजिशी अनासर की वजह से, लेकिन एक तो नाज़रीन बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान जो है उसकी फ़ोटो नोटों से हटाकर, जो करेंसी नोट है उसके से हटाकर वहाँ पे मौलवी फजल हक जो हैं, जो कि शेर बंगाल जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने करारदाद पाकिस्तान पेश की थी, उनकी तस्वीर जो है वहाँ पे लगाई जा रही है। तो उसके साथ ही उन्होंने जो इनके मेजर जनरल, अब इनका नाम ज़ियाउर रहमान है, मेजर जनरल ज़ियाउर रहमान, ये नाज़रीन कौमी सलामती के मुशीर भी हैं इस वक्त बांग्लादेश के, और ये साबिक आर्मी जनरल है। इन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा तो बांग्लादेश को जो भारत की 7 सिस्टर रियासतें हैं, चिकन नेक को तोड़कर भारत की 7 सिस्टर रियासतों पर कब्जा कर लेना चाहिए। नाज़रीन, इससे पहले जो मेजर जनरल ज़ियाउर रहमान है उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो यूनाइटेड बंगाल है, यानी कि जो बंगाल को तोड़ा गया, मशरकी और मगरबी बंगाल बनाया गया, तो मशरकी हिस्सा भारत के पास है। तो यूनाइटेड बंगाल के हवाले से जो अब बहस वहाँ पे छिड़ गई, और उन्होंने कहा इस मौके को गनीमत जाना जाएगा और भारत पे प्रेशर बिल्ड किया जाएगा और ये जो 7 सिस्टर रियासतें हैं इनको तोड़कर बांग्लादेश जो है उस पर कब्जा कर लेगा। नाज़रीन, इस वक्त बांग्लादेशी फोर्सेज जो हैं वो भी तैयार हैं। भारत जिस चीज़ से डरता था, जिसको जी अगर जंगी हालात होते हैं तो पाकिस्तान इसके मगरिब में भी मौजूद होगा और मशरक में भी मौजूद होगा, दोनों तरफ से इसको सैंडविच करेगा। तो नाज़रीन, अब उसका अमली तौर पे मुजाहरा शुरू हो गया। और जो खुशाइन चीज़ है वो ये कि एक अलग मुल्क है बांग्लादेश और उसकी पॉलिसीज अलग है, यानी पूरी फोर्स के साथ जो भारत है उसको मगरबी बॉर्डर पर, मशरकी बॉर्डर के ऊपर भी और मगरबी बॉर्डर पे दोनों पे दबाव का सामना है। और नाज़रीन, पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ भी वहाँ पे मौजूद हैं, चाइनीज़ एयरफोर्स के जहाज़ भी मौजूद हैं। भारत को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, चारों जानिब से घेरा जा चुका है। और रही बात है कि जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं वो भरपूर तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ऐसे धमकियां नहीं इनको दे रहा, पाकिस्तान इनको मजीद सरप्राइजेस देगा। और उन्हीं सरप्राइजेस की वजह से भारतीय इस वक्त खौफजदा हैं कि आया वो जंग की जानिब बढ़े या ना बढ़े। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।